हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। मैं बबीता स्वागत करती हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा पार्लर भी है और बुटीक भी है और दोनों ही मेरा कंबाइंड है और मैं दोनों चलाती हूं। तो अभी मैं बना रही हूं आईब्रो, किसी कस्टमर का भी मैं थ्रेडिंग कर रही हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो रहेगा ना, एक मोटिवेशन के लिए ही रहेगा, ख़ास करके हाउस वाइफ के लिए, स्टूडेंट के लिए, या जो भी जल्दी उठना चाहते हैं उनके लिए। तो कई लोग मेरे से पूछते हैं कि हम उठना सुबह-सुबह जल्दी चाहते तो हैं, बट हम उठ नहीं पाते हैं। ख़ास करके ये सर्दियों में ऐसा होता है कि हम अलार्म लगा के सोते तो हैं, पर अलार्म बजता है और उसको बंद करके और वापस से सो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, जब तक आपको अपने काम के प्रति ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होगा ना, जब तक आप अपने माइंड में अपने गोल को सेट नहीं करोगे ना कि मुझे ये काम करना है तो करना ही है, तब तक आपका माइंड भी उस हिसाब से काम नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए, अब जैसे मान लो कि मैं हूँ और मुझे कल मान लो 2 सूट सिलना है, तो जब तक मैं, या फिर कहीं बाहर जाना है, मान लो कि मुझे कल कहीं बाहर जाना है, ठीक है? तो उसके लिए क्या होता है कि, या फिर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप सुबह जल्दी उठते हो और अपने आप ही नींद खुल जाता है और आप जल्दी सारा काम निपटाओगे, और फिर क्योंकि बाहर भी जाना है और कुछ काम होंगे तो वो निपटाना है और फिर आना भी है टाइम से, क्योंकि घर संभालना होता है सभी को। ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स, आपको अपने माइंड सेट को ना, ये मतलब सेट करना पड़ेगा, अपने गोल को सेट करना पड़ेगा और बहुत स्ट्रांगली सेट करना पड़ेगा। बिल्कुल तभी आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो, आपने अधिकतर देखा होगा कि अगर किसी दिन आपके पास ना कम काम हो, तो ऑटोमेटिकली आप ना, कि आपको आलस सा आएगा और सोचोगे कि अरे आज तो कुछ काम है ही नहीं, बस घर के ही थोड़े काम है, इसी में ही मतलब किसी-किसी का पूरा दिन निकल जाता है। मेरा तो ख़ैर ऐसा मेरे साथ तो नहीं होता है, क्योंकि मेरा तो बहुत पहले से ही मेरा शॉप है। पहले मेरा सिर्फ़ बुटीक था, उसके बाद फिर मेरा बुटीक पार्लर दोनों है, तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो पाता है। हाँ, कभी बाई चांस अगर तबीयत ख़राब हो तो मैं शायद आधा 1 घंटा 2 घंटा लेट हो जाती हूँ, लेकिन मेरा काम तो मुझे रोज़ ही करती हूँ मैं अपना शॉप ओपन करती हूँ, घर का भी काम रहता है और बाहर भी मैनेज करना पड़ता है। कभी बाहर से दुकान के लिए सामान लाना हो, सदर वगैरह भी जाती हूँ मैं, उसके भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं, आपने देखे होंगे। जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं तो वो ये जानते होंगे कि मैं सब काम अकेले ही खुद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक आप अपने माइंड में ये सेट नहीं कर लेते ना, जब तक आप आलस से नहीं छोड़ देते, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में। फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर सुबह आपको जल्दी उठना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। क्या वो जादुई ट्रिक है जिससे आप जल्दी सुबह उठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो आप सुबह कितने बजे भी उठते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे, 7 बजे, या जितने बजे भी आप उठते हो, 8 बजे। 8 बजे तो शायद कोई भी हाउसवाइफ़ नहीं उठती होगी, मुश्किल से 6 या 7 बजे या 5 बजे ऐसे ही उठते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सिंगल हो, बच्चे मतलब मैरिड हो, मतलब सिंगल हाउस है आपका, मतलब सास-ससुर नहीं है, आप हस्बैंड हो और बच्चे अभी नहीं हैं, तो या फिर बच्चे हैं बट स्कूल नहीं जाते हैं बच्चे, तो कई लेडीज़ें होती हैं अभी सर्दियों में थोड़ा और लेट भी उठ जाती हैं, या बच्चों की छुट्टी हो जाती है जब अभी सर्दियों में, तो भी लेट उठती हैं। तो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक भी उठती हैं कई। तो फ्रेंड्स देखो, आप जितने बजे भी उठते हो, आपको क्या करना है, उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 मिनट पहले उठना है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सोते टाइम ना, रात को पहले ही ये सो के मतलब सोचना है पहले कि मुझे कल सुबह 15 मिनट पहले उठना है अपनी टाइमिंग से। उसके बाद आपको अलार्म लगाना है और सिर्फ़ 15 मिनट पहले वो अलार्म बजेगा और आपको उठ जाना है। क्योंकि फ्रेंड देखो, सिर्फ़ और सिर्फ़ सोचने से कुछ नहीं होता। माना जो किसी भी काम के लिए जो पहला स्टेप होता है ना, वो सोचना
ही होता है, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं तो किसी काम को करोगे कैसे। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ सोचना कुछ भी नहीं होता। कई लोग होते हैं कि सोचते रहते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, और वो करते-वर्ते कुछ भी नहीं है। बस उनका यूँ ही टाइम पास में टाइम निकल जाता है। सोचने से कुछ नहीं होता। अब आप ही सोचो, आप किसी कमरे में बैठे हो, उस कमरे में अंधेरा है, तो जब तक आप उठ के लाइट नहीं जलाओगे, बटन नहीं दबाओगे, जब तक लाइट कैसे जलेगी? तो बिल्कुल सोचने से कुछ नहीं होता, ठीक है? अगर आप मान लो खाना खा रहे हो, आपने खाना भी बना लिया है और आप खाना रखे हो, आपको मान लो कि घर में कोई इतना भी करने वाला है कि आपको खाना बना के भी दे दे कोई, है, और आपके सामने खाना रख दिया, तो जब तक आप उसे हाथ से उठा के अपने खाओगे नहीं, मुँह तक निवाला नहीं लेके जाओगे, तो आपका पेट कैसे भरेगा? सिर्फ़ सोचने से तो पेट नहीं भर जाएगा कि मैं खाना खाना चाहती हूँ, तो उससे तो पेट नहीं भरेगा। तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हो। जब तक आप आलस्य करोगे, जब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आलस्य को त्यागिए, और जो भी आप काम करना चाहते हो उसके प्रति सीरियस हो जाइए, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सुबह सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 मिनट पहले आपको उठना है। जितना भी टाइम आप उठते हो, मान लो कि आप 6 बजे उठते हो, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा और जल्दी उठूँ, 5 बजे उठूँ या साढ़े 5 बजे उठूँ या फिर साढ़े 4 बजे उठूँ, ताकि मैं और जल्दी सारे काम निपटा लूँ। क्योंकि देखो, अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, ताकि आप अपने टाइम को मैनेज करो अपना। क्योंकि देखो, हम हाउसवाइफ को ना, चाहे कुछ भी आप कर लो, चाहे आप कैसे भी रहते हो, आप सिंगल मॉम हो, आपका अच्छा खासा परिवार है, लेकिन आप वर्किंग वूमेन हो या फिर आप हाउसवाइफ हो, आप कुछ भी हो, अगर आप एक मतलब औरत हो, आप एक लेडीज़ हो, आपके बच्चे हैं, आप एक घरेलू औरत हो, आप शादीशुदा हो, तो आपको घर के काम तो करने ही हैं, और घर के काम सबको करने होते हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली में सबको घर के काम करने होते हैं, चाहे आप बाहर काम करो चाहे नहीं करो, सबको करने होते हैं। और अगर जिनको अपने सपने सच करने हैं, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो उनको अपने लिए टाइम निकालने के लिए भी टाइम को मैनेज करना पड़ता है। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप सुबह जल्दी उठिए और अपने काम को सुबह जल्दी निपटाइए, ताकि उसके बाद जो कुछ समय बच सके उसमें आप अर्निंग कर सकें, उसमें आप अपना काम का सोच सकें, आप अपना काम कर सकें, जिससे आप कुछ कमा सकें। क्योंकि आज के टाइम पे ना, जिसके पास पैसा है वही ताकतवर है। अगर आप आदमी हैं और आप कमाते हैं तो आप ताकतवर हैं। अगर आप औरत हैं और आप कमाते हैं तो आप ताकतवर हैं। जो कमाता है, जिसके पास आज के टाइम पे पैसे से जो मजबूत है ना, वही ताकतवर है। क्योंकि ये बिल्कुल समाज का सच है। तो अब हम आते हैं, जो हमारा आज का जो टॉपिक है, जिसके ऊपर हमारा मेन फोकस है कि सुबह कैसे जल्दी उठे। मान लो, देखो, अगर आप ऐसा है ना कि मान लो कि आप 7 बजे सो के उठते हो, लेकिन अब चाह रहे हो कि मुझे तो काम करना है, लेकिन मैं अब 5 बजे सो के उठूँ। आपने डायरेक्ट 7 से अगर 5 कर दिया ना, तो आप नहीं उठ पाओगे। क्योंकि मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि कभी भी कोई भी काम करो ना, तो छोटे-छोटे गोल को सेट करो। अगर आप छोटे-छोटे गोल सेट करते हो और वो पूरे होते हैं ना, तो आपको खुशी भी मिलती है और आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। आप ये करके देखना। जब मैं पढ़ती थी ना, मतलब जब शादी से पहले जब मैं पढ़ाई करती थी, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। तो मैं क्या करती थी, मैं आपको अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस, कि मैं 1 हफ्ते का ना पूरा अपना बनाती थी कि मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो मैं कभी भी ये नहीं बनाती थी कि मुझे 10 चैप्टर पढ़ने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, नहीं। 1 चैप्टर का बनाती थी, जितना मुझे लगता था कि मैं इतना कर लूँगी। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं उतना ही बनाती थी, अपना सारा जो डायरी बनाती थी, अपना टाइम टेबल सेट करती थी, उतना ही बनाती थी जितना मुझे लगता था कि मैं इसको कर सकती हूँ, और मैं उसको कंप्लीट करती थी। शायद ही ऐसा होगा कि मैं उसको कंप्लीट ना करूँ, तो उसमें से भी मेरा ना 100 में से 80 या 90% तो मैं उसको कंप्लीट कर ही लेती थी, अगर 100% नहीं हो पाता था तो। तो इतना करने पे भी ना आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है अपने ऊपर, और आगे और काम करने की, और
आपको आगे प्रेरणा मिलती है। क्योंकि आपने ऐसा देखा होगा कि आप जब भी कोई काम करते हैं ना और कोई वो काम अच्छा हो रहा होता है, या मान लो कि कोई आप काम कर रहे हो उससे आपकी अर्निंग होने लगती है, तो आपको और काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। या आप घर में हो, कोई आपके काम, आपने खाना बनाया या कोई काम करा, घर में ही कोई थोड़ी सी तारीफ़ कर दे, तो आपको और काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है और आपको अच्छा लगता है और आप और सोचते हैं कि हम आगे और बेहतर करेंगे। ठीक उसी तरीके से आप छोटे छोटे गोल सेट करिए, तभी आप कामों को जब उसको पूरा करेंगे ना, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं तो ये काम कर सकती हूँ। तो आप और अच्छे से उस काम को करेंगे और आप कॉन्फिडेंस के साथ उस काम को करेंगे और नई नई योजनाएं बनाएंगे, नए नए अपने काम को सफल कैसे बनाएं और जीवन में कैसे सफलता हासिल करें। तो इसके लिए भी आप आगे कदम बढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्या करिए कि मैंने जैसा कि बताया कि अगर आप 7 बजे उठते हैं तो डायरेक्ट आपको 5 बजे का गोल सेट नहीं करना है। अगर आप मान लो 7 बजे भी उठते हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ 15 मिनट पहले आपको रात को सोने से पहले ये सोचना है कि मुझे कल 15 मिनट पहले उठना है, और आपको अलार्म भी 15 मिनट पहले का ही लगाना है। और जब 15 मिनट पहले सुबह अलार्म बजेगा तो आपको उठ जाना है। उठने के बाद उस 15 मिनट में आप पूरा फ्रेश हो सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, और उसके बाद उतना ही टाइम हो जाएगा, 7 बज जाएगा, आपका जो उठने का टाइम है उतना हो जाएगा। लेकिन अभी क्या होगा कि उतने बजे तक आप अपना जो पर्सनल काम है, जो आप फ्रेश होने का सुबह सुबह जो टाइम लगता है उतना हो चुका होता है, और फिर उसके बाद आप बाकी के काम में लग जाएंगे। ये काम आपको 10 दिनों तक करते ही रहना है, और 10 दिन जब हो जाए तो आपको फिर से 15 मिनट का आपको अलार्म सेट कर देना है। फिर से आपको 15 मिनट और आगे का कर देना है। मान लो कि हमने 7 बजे उठते थे, 7 बजने में हमने 15 मिनट पहले करा, यानी कि 6:45 पे, फिर 10 दिन बाद आपको 15 मिनट और आगे लेके आना है, यानी कि 6:30 बजे। और इसी तरीके से फिर उसको 10 दिन और फॉलो करना है। अब आधा घंटा हो गया आपका कि आप आधा घंटा और पहले उठने लगे। इसी तरीके से फिर 10 दिन बाद आपको 15 मिनट और आना है, फिर 10 दिन बाद आपको 15 मिनट और आना है। इस तरीके से आपका जो 1 घंटे का गोल था वो सेट हो गया। अगर आप इस तरीके से देखो, आपको इसको ना अपने फिज़िकल मतलब डेली लाइफ में लाने में ना टाइम लगेगा, लेकिन आप सोचेंगे ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस ही आपको अपने का मतलब बिल्कुल फिट बैठेगा आपको, और आप इसको फॉलो करेंगे। आप एकदम से जंप अगर करेंगे ना किसी चीज़ पे तो वो नहीं हो पाता है, वो इम्पॉसिबल चीज़ है। आप 2-3 दिन कर लेंगे लेकिन फिर आपसे नहीं हो पाएगा, ऐसा मुश्किल होता है। और वही आप छोटा छोटा सा थोड़ा स्टेप लेंगे ना तो आप उसको कर पाएंगे। मेरी ये ट्रिक आप आजमाइए, आपको ना ज़रूर इसमें आप सफलता हासिल करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी पहले क्या करती थी, मैं रात में कितना भी काम कर सकती हूँ, मतलब जैसे पढ़ाई पहले करती थी मैं, तो मैं 2-2 बजे रात तक भी पढ़ाई करने वालों में से थी जब मैं पढ़ती थी। और सुबह लेकिन ये था कि मैं सुबह उठती थी, अपना टाइम से उठती थी, नहा धो के पूजा पाठ करके अपना स्कूल चली जाती थी। सुबह में ये नहीं था कि मैं 3 बजे उठ के पढ़ रही हूँ। हाँ, पेपर ऊपर रहते थे तो तब की बात अलग है। तो फ्रेंड्स देखो, अब जल्दी उठिए, तभी आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं, आप अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जल्दी उठने से ना आपको खुद को भी बहुत अच्छा सा फील होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बातें ज़रूर अच्छी लगी होगी, और 10-15 मिनट कम से कम थोड़ा अपना योगा के लिए निकालिए। जब आप जल्दी उठने लगेंगे ना तो आपको भी लगेगा अब हमारे पास इतना टाइम बच रहा है, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट या फिर आधा घंटा आप अपने थोड़ा सा अपने शरीर को भी दीजिए। क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा ना, तब तक आप किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो अगर जीवन में सफलता हासिल करना है तो थोड़ा सा वक्त अपने आप को भी दीजिए, आप जीवन में ज़रूर ज़रूर सफल बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको सिलाई सीखना हो तो सिलाई सीखने के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक, जिस पे मैं प्रॉपर सिलाई सिखाती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय।